अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई और इमरान खान को मुबारक हो, एजेंसियों ने जीत की खुशखबरी सुना दी है। इस वक्त जो एजेंसियों की रिपोर्ट है वो इमरान खान साहब की जीत की खबरें दे रही हैं। ये क्या माजरा, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, इमरान खान का एक और बड़ा दुश्मन जो है वो अपने ओहदे से फारिग हो गया है, या यूं कह लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लुट गए हैं। बड़ी अहम दो बैसाखियों का सहारा नवाज शरीफ साहब से छिन गया है। आखिर ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी बात करनी हमने। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम, तहरीक इंसाफ की एक जानिब तो एजेंसियों की खबर है, खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन यही खुशखबरी जो है वो इमरान खान साहब के लिए ख़तरा है। और इसी खुशखबरी की बुनियाद के ऊपर जो दूसरा मरहला इलेक्शन का शुरू हो गया, उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वो इसलिए कि छोटा चैनल है और इसको अगर रिपोर्ट किया जा रहा होगा, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही होगी, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं उस असर को ज़ाइल कर देंगे। तो ये आपकी बड़ी कह लें कि मदद होगी इस चैनल के लिए, हमारे लिए। नाज़रीन काम, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज एक कॉलम लिखा गया है जिसमें खुशखबरी सुनाई गई है एजेंसियों की तरफ से, और वो ये है नाज़रीन काम, एक आपको पता है कि जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, टाउट होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो पैगाम पहुँचाए जाते हैं कॉलम निगारी के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से। तो ये कॉलम भी एक ज़रिया है पैगाम पहुँचाने के लिए। अब कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब के हक़ में हुई हैं, उस हवाले से कौन कौन नाराज़ है, किस किस को मसला है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन काम, सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है। वो कहते हैं कोई माने ना माने मगर सच ये है कि रियासत को सियासत से ज़्यादा मुआशियत की फ़िक्र है। अब ये पता नहीं कौन सी रियासत है, या सुहेल वड़ाई साहब के नज़दीक रियासत की क्या तारीफ़ है जिसको सिर्फ सियासत से ज़्यादा मुआशियत की फ़िक्र है। वो कौन सी रियासत है जिसको ये नहीं समझ कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये सुहेल वड़ाई साहब को बताना चाहिए था। नाज़रीन काम, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से डॉलर की उड़ान पर काबू पाया गया, स्टॉक मार्केट में फिर से उतार चढ़ाव और ज़िंदगी की रमक नज़र आना शुरू हो गई है। ये कोशिश भी नज़र आ रही है कि किसी न किसी तरह बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाई जाए ताकि मुल्क की मुआशरत को सहारा मिल सके। तो मेरा ख्याल है ये सियासी इस्तेहकाम के बाद ये चीज़ें और अच्छे तरीके से सुहेल वड़ाई साहब हो सकती हैं। नाज़रीन काम, उसके बाद उन्होंने कहा रियासत बहुत जोर लगाकर मुआशरत को सीधा करने की कोशिश में है, मगर अदलिया और सियासत के मुख्तलिफ फैसले इसके रास्ते में मज़ाहम हो जाते हैं। रियासत को खिलाड़ी खान की सियासत से गिले शिकवे तो हैं। अब ये रियासत कौन है, कौन 5-6 लोगों को ये सियासत कहते हैं, किस नून लीग को ये रियासत कहते हैं जिसको खिलाड़ी खान यानी कि इमरान खान साहब से गिले शिकवे हैं। उन्होंने कहा लेकिन इससे असल ख़तरा उनको ये है कि अगर वो आ गया तो मुआशरत का क्या बनेगा। रियासत समझती है कि खिलाड़ी खान ने मुआशरत के बारे में जो फैसले कि वो मुल्क को तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पता नहीं, फिर मैं वही बात करूँगा, वो कौन 5-6 लोगों का नाम सुहेल वड़ाई साहब ने रियासत रखा है जिसको इमरान खान साहब से खदशा है। और सुहेल वड़ाई साहब ने उन 1.5 साल का जिक्र नहीं किया, उस 1.5 साल पीडीएम जो कचरा जमाते थी जिन्होंने डिफ़ॉल्ट के करीब मुल्क को लेकर के गए, उनका जिक्र कहीं नहीं किया। और ये वही रियासत, वो जो 5-6 लोगों की रियासत है, उसी रियासत ने उन लोगों को मुसल्लत किया और उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर के गए। नाज़रीन काम, ये तो गिले शिकवे किए गए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि साइफर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रियासत के साथ साथ नून खान और जियाला खान दोनों को नाराज़ किया। यानी कि भी पैगाम दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब के हक़ में फैसले आए हैं वो भी जो है वो नाखुश हैं। अब वो कौन लोग हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया साइफर केस के हवाले से, जो भी उसके बखिए उधेड़ के रखे हैं। नाज़रीन काम, उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी तेज़ी से जो है वो सियासी मैदान में तब्दीलियाँ आ रही हैं। नून लीग के इत्तेहादी ने हाल ही में गैर मामूली तौर पर बड़ा सर्वे करवाया जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर नून लीग तहरीक इंसाफ से वोटों में 5%
आगे है और आने वाले दिनों में फ़र्क बढ़ने का इम्कान है। अब ऐसा क्या हो गया है सुहेल वड़ाई साहब, उनसे आपने पूछना था। जो एक खुफिया सर्वे हुआ है कि नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। अब नून लीग ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है जिसके बाद जो नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। उसके बाद नाज़रीन का उन्होंने कहा पंजाब की 2 बड़ी खुफिया एजेंसियों ने भी वसूख से ये कह रही हैं कि नून लीग वोटों में लीड कर रही है। ठीक है, अब ये एजेंसियां कौन सी हैं ये भी नहीं पता, लेकिन जो असल एजेंसी है, जो खुशखबरी है, वो एक सिक्का बंद एजेंसी है, जो सबसे बड़ी एजेंसी है। उन्होंने भी नाम नहीं लिया, सुहेल वड़ाई साहब ने भी, और मैं भी उसका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा वो उन अंदाज़ों से इत्तफाक नहीं करती, और उन्होंने कहा कि इसका अब भी कहना है, यानी कि सिक्का बंद एजेंसी का कहना है कि ये तखमीने गलत साबित कर देंगे नून पीटीआई वाले। जिस दिन इलेक्शन होगा, तहरीक इंसाफ का नाराज़ वोटर अगर बाहर निकल आया तो ये सारे तहमीने जो हैं वो गलत साबित हो जाएंगे। तो यानी कि एजेंसियों के पास रिपोर्ट है, खुशखबरी है इमरान खान साहब की जीत की, कि इमरान खान साहब जीत सकते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से यानी कि इमरान खान साहब आगे हैं। तो ये नाज़रीन काम एजेंसियों की रिपोर्ट बता रही है, यानी कि सिक्काबाद एजेंसी जो है वो इस चीज़ को समझती है कि वो इमरान खान साहब का नाराज़ वोटर निकला है, तो तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाने हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से। डेफिनेटली वो जो सिक्काबाद एजेंसी है। तो नाज़रीन काम ये आपको पता है कि इस तरह के जो कॉलम होते हैं वो कोशिश की जाती है कि जनाब बयानिया बनाया जाए। अब देखें, उन्होंने कहा अंदरूनी सिंध और कराची के हालात से लगता है कि जाला खान ने मुक़्तदरा से अपने मामलात को दुरुस्त कर लिया है, और इस तरह से इसके अंदरूनी सिंध जो मुश्किलात पेश आ रही थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। आपको पता है कि जरदारी साहब के मामलात सेट हो गए हैं। वो फैसल वावड़ा की मुलाकात हो, वो सरफराज भुगटी का उनकी जमात में जाना हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं। नाज़रीन काम एक तो ख़बर ये है। दूसरी खबर नाज़रीन काम ले लीजिएगा, जो नवाज शरीफ साहब लुट गए हैं और बड़ी बैसाखियों का सहारा उनसे छिन गया है, वो ये है कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था, पहले भी कहा था, लेकिन अब जो है वो उसकी इलेक्शन कमीशन की बात मान ली गई है, बड़ी मुश्किल से मान ली गई है। आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत पर दोनों को अपने ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था, ताहम दोनों को वाज़ेह अहकामात के बावजूद ओहदों से ना हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को 26 दिसंबर को तलब कर रखा था, जिसके बाद जो है वो इनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। अब ये बड़ी अहम बैसाखियाँ थी नवाज शरीफ साहब की, जिनका सहारा नवाज शरीफ साहब से छिन गया है। नाज़रीन काम दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ा मुश्किल मरहला है तहरीक इंसाफ के लिए। वो ये है कि पहला मरहला बड़े अच्छे से अबूर कर लिया तहरीक इंसाफ ने, और जो कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद तहरीक इंसाफ की है, लेकिन मुश्किलात अभी भी हैं। अब दूसरा मरहला उससे भी ज़्यादा टफ और मुश्किल है। ये मरहला अगर तहरीक इंसाफ ने अबूर कर लिया, इसको कामयाबी से जो है वो इसको अबूर कर लिया, तो फिर कामयाबी तहरीक इंसाफ से दूर नहीं है। किस तरह नाज़रीन काम, एक तो ये है कि अब आपको पता है कि जांच पड़ताल का, कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उसकी जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया। तो उस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब वो जांच पड़ताल अब इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसके लिए जो है वो जो FPR है, जो FIA है, जो नादरा है, जो स्टेट बैंक है, वो उसके लिए जो है वो कह लें कि सहूलियात जो मराकज़ हैं वो कायम कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे भी मुश्किलात आएंगी तहरीक इंसाफ को, कि एतराज़ात लगा करके जो है वो तहरीक इंसाफ के कागजात ज़्यादा से ज़्यादा ये रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कागजात जो है वो रिजेक्ट हों। दूसरी जानिब नाज़रीन काम जो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट है, उस हवाले से जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जारी की गई है, उनको तारीख दी गई है कि इस तारीख को जो है वो आपके स्क्रूटनी के लिए आप तशरीफ़ लेकर के आएँ, जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की। तो उसमें मुख्तलिफ़ जमातों को मुख्तलिफ़ डेट्स दी गई हैं, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है। यानी कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पार्टी का निशान नहीं है, जिसके ऊपर उसको भी हटा दिया गया। तो इसको अब किस तरह तहरीक इंसाफ लेकर के चलेगी, ये भी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि असल मकसद उनका मैंने भी आपको बताया था यही है कि मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ के पास ना हों, और उसके बाद ये कोई बड़ा नंबर लेकर के जो है वो असम्बलियों तक ना पहुँचे। तो ये भी एक मुश्किल है, इसको किस तरह हैंडल करते हैं ये अब बात का मसला है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम बल्ले के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी है। बल्ले के निशान के हवाले से
بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے ایک درخواست تیار کر لی گئی ہے اور کل دائر کی جائے گی پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ میں کل جو ہے وہ یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جائے گی، تیار کر لی گئی ہے۔ اب وہاں سے ان کو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں، لیکن یہ آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ جو ان کو ریلیف ملا تحریک انصاف کو، چیف جسٹس ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ابراہیم خان ہیں ان کے خلاف پراپر ایک کمپین چلائی گئی، میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا گیا، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ مینج نہیں تھے، اب ان کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان وہاں سے بھی ریجیکٹ کروا دیا جائے۔ تو یہ ناظرین کام اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔